चेन्नई का आईपीएल का 7वां मैच था और 7 नंबर तो आप जानते ही हैं, थला के फैन्स और 7 इक्वल्स टू थला और कैसे हार सकती थी चेन्नई। और फॉर्म में कौन वापस आया? थला यानी एमएस धोनी। रन बनाए 11 में, 26। 11 गेंद में 26 रन और टीम को आखिर तक जिताया भी। खड़े रहे शिवम दुबे के साथ 56-57 रन जोड़े, 57 रन, 56 चाहिए थे जब आए थे। 27 बॉल में 57। 57 रन और टीम को जीत दिलाई। लेकिन मैच के बाद धोनी ने वही अपना जो धोनी करते हुए आए हैं, धोनी ने नूर अहमद को लेकर एक बात बोली, जो फैन्स को बड़ी खुश आएगी और नूर को भी खुश आएगी। बताइए सुकांत क्या बोला? एक्चुअली मैच के बाद जब प्लेयर ऑफ द मैच हुँ, अनाउंस किया गया, तो एमएस धोनी क्योंकि उन्होंने आज इम्पैक्ट काफ़ी डाला है मैच में। हुँ, आपको अगर ध्यान हो तो पहली जब बॉलिंग थी, उस समय भी उन्होंने एक कैच पकड़ा है, हुँ, ठीक है? एक रन आउट किया हुँ। और एक उन्होंने स्टंप किया। आयुष बड़ोनी को स्टंप किया, समद को रन आउट किया और पंत का कैच पकड़ा। और रन आउट तो बड़ा शानदार था वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे वहीं से फेंक दिया था ग्लव्स लगा के। अरे इस पे लेकर भी एक चर्चा हुई है क्या? कि कमेंट्री कमेंट्री में ये चीज़ चर्चा हो रही थी कि ये जो है वो तुक्का था या सही में वो थ्रो था। हाँ। हालाँकि अब ये तो धोनी ही जानते हैं कि नहीं एक्चुअल थ्रो में। था, ठीक है लग गया। अब तो हाँ। मारा तो धोनी ने ही थ्रो हिट किया था स्टंप में, लग गई नहीं, जाके। लेकिन जिस तरह से वो वेट करके मार रहे थे ना, वो हुँ, दिख रहा था कि वो एम करके ही वो हुँ, वहाँ से थ्रो फेंके हैं। हुँ, अब धोनी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कोई नहीं करता, तो कई बार लोगों को ये भी लगता है तुक्का कर रहा है। हुँ। हाथ से कई बार पीछे से विकेट में मारना और ये कई चीज़, धोनी इसके लिए जाने भी जाते हैं। विकेट के पीछे से मैच पलट देते हैं, लेकिन नूर अहमद पे आते हैं, उनके बारे में बहुत बड़ी बात बोली। तो मैच में बड़ा इम्पैक्ट डाला था और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच अनाउंस हुआ। हुँ, जब वो गए, तो जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि मुझे लगता है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है, वो नूर अहमद डिज़र्व करते हैं। क्योंकि वो आज 4 ओवर में उन्होंने 13 रन मात्र दिए थे हाँ, और इसके कारण से मैच में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं आप लोग ये अवार्ड मुझे क्यों दे रहे हो, हाँ, है हाँ, नहीं? एग्ज़ैक्टली। अगर उनके एग्ज़ैक्ट वर्ड्स की बात करूँ तो हुँ, यही बोल रहे थे हुँ, कि ये मुझे नहीं पता कि ये अवार्ड आप मुझे हाँ, क्यों दे रहे हो, हाँ, ये नूर नूर अहमद नूर डिज़र्व करता नूर डिज़र्व करते है। थे। हुँ, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि धोनी ने इस तरह की चीज़ें कही हों, है हुँ, ना? लेकिन जो सबसे कमाल की बात है, ये 19 के बाद हुँ। 2019 मतलब आप समझ लो कितना। 2175 दिन बाद अगर टू बी प्रिसाइज़ है टू ना? टू बी प्रिसाइज़ हाँ, 2175 दिन के बाद हाँ। धोनी आज मैन ऑफ द मैच बने हैं, और सबसे ओल्डेस्ट? सबसे अरे ओल्डेस्ट। भाई! हाँ, 43 इयर्स एज है और उनसे हाँ, ओल्डेस्ट अभी हाँ, तो हाँ, कोई खेल नहीं रहा है। और हाँ, लेकिन जिस हाँ, तरह से उन्होंने इम्पैक्ट डाला आज मैच में, हाँ, तो वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। हाँ, और उसके बाद जो है उन्होंने ये जो बातें कही हैं, हुँ, उससे और दिल जीत लिया है उन्होंने। वहाँ क्योंकि लखनऊ में मैच हो रहा था, हुँ, लेकिन वो लग नहीं रहा था कि लखनऊ में मैच है, लग रहा था जैसे चेन्नई में मैच है। हुँ। वो जो स्लो लग रहा है। क्राउड हुँ, क्राउड का जो उनको सपोर्ट मिल रहा था हुँ, ना, पूरी येलो आर्मी थी हर तरफ। और उसके बाद जो जिस समय वो बोलने आए हुँ। प्लेयर ऑफ द मैच के बाद, तो इतना हल्ला हो रहा था उस समय, इतनी नॉइज़ थी और उस बीच में जब वो बोलते हैं तो आपको पता है किस तरह से बोलते हैं, तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा बहुत मैच प्यार। को लेकर भी एक बात बोली है कि इतना आसान मैच नहीं था, वो हाँ। बताइए? दरअसल उन्होंने बड़ा एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि जब कई बार जब चीज़ें मुश्किल होती हैं आपके लिए, हुँ, तो वो भगवान आपकी और परीक्षा लेते हैं हुँ, और वो टफ हो जाती है सिचुएशन। आज भी मैच में आप देखो तो मैच जब-जब क्रूशियल मोमेंट पे आया, मैच जो है चेन्नई से दूर होता जाता दिखा। हुँ, और आज भी कुछ वैसा ही हुआ था। लास्ट में आपको याद होगा जब जिसमें 5वाँ विकेट गिरा और लगातार जो मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, पूरा एलएसजी की तरफ हो गया था। शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहे थे, बाकी कोई कुछ चला ही नहीं। धोनी आए तो उसमें 30 बॉल में 56 रन चाहिए थे। लग रहा था एक फिर से वही ना हो जाए जो पिछले 4 मैच से होता आया है हुँ, और अंत में जो है चेन्नई 4 रन से, 6 रन से, 10 रन से रह ना जाए। हुँ। डीप लेकिन ले आके मैच ना जीत पाए। हाँ, कि डीप ले तो जा रहे हैं लेकिन मैच नहीं जीत जीत पा पाए। रहे हैं। हुँ, तो वो चीज़ आज फाइनली नहीं हुआ। तो वो इस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि कई बार मुश्किल सिचुएशंस आती हैं और वो टफ सिचुएशन आपके टेस्ट करते हैं। हुँ, लेकिन इसमें हम लोग अगर खड़े रहते हैं और अपने आप को भरोसा जताते हैं, हुँ। तो हमारे परिणाम भी हमारे पक्ष में होता है। और और ये आज टीम में बदलाव हुए, हाँ। उसमें एक उसको लेकर एक बड़ी बात बोली और वो अश्विन से जुड़ी हुई थी क्योंकि आज वो टीम में नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। हुँ, क्योंकि अश्विन आज टीम में नहीं है, आपको पता है 10 करोड़ में उन्होंने चेन्नई ने खरीदा है, तो हुँ, बहुत भरोसा जताया है उस उन पे। लेकिन इसके बावजूद आज वो टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि धोनी का मानना था कि जो शुरुआती 6 ओवर में उनसे हम 2 ओवर करवा रहे हैं, हुँ, उसका बहुत ज़्यादा दबाव अश्विन पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट मैच पे पड़ता है। हुँ, और आज जब वो नहीं थे, तो ये चीज़ जो दबाव अतिरिक्त उन पे आ रहा था, उसका टीम पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा था, हुँ, वो आज नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि बॉलिंग के तौर पे हम अगर बात करें, तो बॉलिंग यूनिट के तौर पे हम बहुत आज बैलेंस्ड हैं। हुँ, और मुझे लगता है कि ये अभी कुछ 1-2 चेंजेस और हो सकते हैं, लेकिन हम अब थोड़े से बैलेंस एज़ अ बॉलिंग यूनिट तो बहुत बैलेंस नज़र आए। हुँ। और एक और आखिरी बात इस बात खत्म करूँगा मैं। शेख रशीद के बारे में जो यंगेस्ट हाँ, डेब्यूटेंट हैं चेन्नई। सीएसके के लिए,
20 साल कुछ दिन के हैं, उन्होंने डेब्यू किया। इससे पहले सैम करन 22 साल के थे, वो यंगेस्ट थे। उनके बारे में उन्होंने बढ़िया बोला है। हाँ, आपको याद होगा आज शेख रशीद आए जिस समय बैटिंग करने, और शेख रशीद ऐसे प्लेयर हैं जो 2 साल से सीएसके के कैम के साथ है। कैंप के साथ हैं। तो हुँ, मतलब वो उस टीम का हिस्सा हैं। हुँ, लेकिन अब मौका यही तो है ना, तैयार करके किसी को मौका देना। हुँ, धोनी ने बताया कि शेख रशीद तैयार तो थे ही, क्योंकि वो जब कैंप में जब उनको बॉलिंग जब बॉलर्स उनको बॉलिंग कर रहे थे, हुँ, तो उस दौरान वो पेसर्स पे को भी अच्छा खेल रहे थे, स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे थे। और यही चीज़ हम लोग देख कर के आज उनको एज़ एन ओपनर मौका दिए, और ये चीज़ आज मैच में भी दिखा। और आपको पता है रणजी में भी उन्होंने आंध्रा के लिए अच्छा खेला है। हुँ, तो शेख रशीद एक अच्छे टच में थे, आज मौका मिला है, ऋतुराज टीम में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आगे भी, क्योंकि जब ओपनर ये राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन के साथ गए थे, लेकिन इस सीज़न पूरा वो नहीं दिखा है। हुँ, इस सीज़न ओपनिंग पे ऋतुराज नहीं आए। हुँ, राहुल त्रिपाठी टेस्ट किए गए, उसके बाद कॉनवे टेस्ट किए गए, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। आज जो दोनों मिल कर के सचिन और शेख रशीद ने जिस तरह से ओपनिंग की है ना, वो बहुत अच्छा है टीम के लिए। हुँ। क्योंकि टीम पावर प्ले में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप पावर प्ले जीतते हैं, तो फिर मैच में भी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो हुँ। चीज़ आज देखने को मिला। तो वही हाँ, तो शेख रशीद की तारीफ़ करी और वो उन्होंने वो दिखाया भी कि ओपनिंग पार्टनरशिप सचिन रवींद्र के साथ लगा के एक ठोस शुरुआत दिलाई। हालाँकि बीच में मिडल ऑर्डर में थोड़ा टीम लड़खड़ाई, लेकिन धोनी फैन्स के लिए वही खुशखबरी है भाई। धोनी आए, आज थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करने आए और ऐसे मोमेंट पे आए जब मैच एक तरीके से फँसा हुआ था, उतना आसान नहीं था वहाँ से निकलना। लेकिन धोनी, धोनी है। उनके फैन्स खुश होंगे क्योंकि धोनी ने मैच निकाल दिया और टीम खुश होगी क्योंकि वो एक लगातार 5 हार का जो स्ट्रीक था वो टूटा है। छठी हार नहीं हुई, 7 मैच में 2 जीत हो गई है टीम की अब, और टीम अब इसी मोमेंटम को यहाँ से बरकरार रखनी चाहेगी। और धोनी ये क्या कहें, तो धोनी ये सब करते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सीएसके फेयर प्ले अवार्ड में हमेशा ऊपर रहती है। अब धोनी ने ये कर दिया तो शायद इस बार भी वही रहेंगे। बाकी धोनी के इस जेस्चर को लेकर आप क्या कहते हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, मेरा साथ दिया सुकांत ने। कैमरे के पीछे ये वीडियो मेरे साथी आलोक ने शूट किया है। आप स्पोर्ट्स की खबरों के लिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद।